में 30 नवंबर तक पटाखे बैन, एनजीटी का अहम आदेश। देश भर के जिन इलाकों में हवा का स्तर खराब, वहां भी पटाखे बैन, बिक्री पर भी लगा बैन। जहां हवा का स्तर सामान्य, वहां भी सिर्फ 2 घंटे तक पटाखों की इजाजत, ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। एनजीटी ने 18 राज्यों को दिया था नोटिस, आधे राज्यों ने खुद लगाया बैन। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक ने लगाया है बैन। हरियाणा ने लिया यू टर्न, अब 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को दीपावली से पहले ही दी सौगात। वर्चुअल प्रोग्राम में 700 करोड़ की 19 परियोजनाओं का शुभारंभ। 17 नई योजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद। करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दिया लोकल पर जोर। दिवाली पर स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले साथियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी का जन्मदिन, भाई तेज प्रताप ने दी बधाई। पटना के एक पोस्टर में तेजस्वी को बताया गया कृष्ण का अवतार। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को सादगी का संदेश दिया। जश्न और जुलूस से दूर रहने की सलाह। पटना में लगे तेजस्वी के बर्थडे की बधाई देने के पोस्टर। तेजस्वी ने मीडिया से बनाई दूरी, समर्थकों से कहा बधाई देने घर न आए। आरजेडी के दफ्तर पर नहीं लगे तेजस्वी को बधाई देने वाले पोस्टर। सादगी की अपील का दिखा असर। एग्जिट पोल का एनडीए पर भी दिखा असर। पटना में बीजेपी दफ्तर और सीएम आवास के बाहर सन्नाटा। तेजस्वी के जन्मदिन पर बाहुबली अनंत सिंह के घर 10,000 लोगों के खाने का इंतजाम। जेल में है अनंत सिंह। बिहार में कल चुनावी नतीजे। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 19 सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात। 59 कंपनियों के हाथ में कानून व्यवस्था का जिम्मा। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 55 केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। पूर्वी चंपारण, गया, सिवान और बेगूसराय में बनाए गए 3-3 मतगणना केंद्र। बाकी दूसरे जिलों में 1 या फिर 2 केंद्रों पर होगी काउंटिंग। पटना में एक ही केंद्र पर होगी मतगणना। एएन कॉलेज में होगी 14 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में फिर कस सकता है दीपिका पादुकोण पर शिकंजा। एनसीबी ने मैनेजर करिश्मा प्रकाश को फिर से भेजा समन। करिश्मा प्रकाश की मंगलवार को एनसीबी के सामने पेशी। ड्रग्स खरीदने और रखने बेचने पर फिर से सवाल जवाब। पत्नी के बाद फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला तक पहुंची ड्रग्स की आंच। पत्नी को कल किया गया था गिरफ्तार। नाडियाडवाला की पत्नी और ड्रग पेडलर्स का कराया गया था मेडिकल। कोर्ट में होगी पेशी। इंदौर में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी से शादी के लिए होर्डिंग पर चढ़ी। दिल्ली में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 7,745 नए मामले, 77 की मौत। त्योहारों में दिल्ली की और बढ़ सकती है मुसीबत। दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,674 नए केस, 559 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी कोरोना के मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 555 नए मामले सामने आए। दुनिया में कोरोना के केस बेकाबू। कुल तादाद 5 करोड़ के पार। अब तक 12 लाख मौतें। दिवाली के पहले आतंकी वारदातों का अलर्ट। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। पाक सेना और आईएसआई बना रही है आतंकी हमले का मंसूबा। 3 से 5 दिन में घुसपैठ की हो सकती है साजिश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश। कैप्टन समेत सेना के 3 जवान शहीद। सुरक्षा बल ने केरल में 2 घुसपैठियों को किया ढेर, चलाया बड़ा ऑपरेशन। हिमाचल में भी घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम, एक घुसपैठिया ढेर। राजस्थान के गुर्जर आंदोलन में दिख रही है दरार। विरोधी गुट ने कानून फैसला पर लगाए बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने के आरोप। शिवपुरी में नशे में इंस्पेक्टर ने सरपंच से की बदसलूकी। विरोध में गांव वालों ने किया चक्का जाम। गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को 101 किलो चांदी से तोला गया। प्रदेश अध्यक्ष का वजन 96 किलो। हावड़ा की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सबको जलकर खाक। बागपत में हादसे में 2 भाइयों समेत 4 की मौत। हैदराबाद को 17 रन से हराकर पहली बार फाइनल में दिल्ली ने मारी एंट्री। मंगलवार को मुंबई में होगी खिताबी टक्कर। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर जड़े 189 रन। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिमट गई, बनाए सिर्फ 172 रन।
दिल्ली की तरफ से आए मुकाबले में चमका शिखर धवन का बल्ला 78 रनों की खेली बेजोड़ पारी। दिल्ली की तरफ से कसिंगो रबाडा ने 29 रन देकर 4 विकेट छटके। जॉनसन ने भी 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। जीत के बाद जो बाइडेन ने चर्च जाकर संडे प्रार्थना में हिस्सा लिया। ट्रंप ने गोल्फ खेलकर बिताया वक्त। हार के बाद मेलानिया ट्रंप ने फिर नतीजों पर उठाए सवाल। अमेरिकी जनता निष्पक्ष चुनाव की हकदार, हर वैध वोट की गिनती जरूरी। अपनी जीत पर कमला हैरिस ने कहा, उपराष्ट्रपति बनने वाली मैं पहली महिला जरूर हूं लेकिन आखिरी नहीं। पद संभालने से पहले ही कमला हैरिस ने कोरोना के प्रति जनता को किया सावधान। कहा, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ख्याल। 14 दिसंबर को इलेक्टर्स करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव। जनवरी में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह।